जी हवाले पठवार में मैं हूँ आपका मेज़बान लियाकत अली मुगल। आज हम जानेंगे कि इलेक्शन 2024 में कौन सी पार्टी किस हालत में है और अवाम उसके मतलब क्या कहते हैं। अब आज का मौजू भी हमारा इलेक्शन 2024 के मतलब है। हल्का एन ने 60 और पीपी 24 में जो है वो हालात दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं और कभी एक पहलवान ऊपर होता है तो दूसरा पहलवान नीचे होता है। आजकल टीएलपी जो है उसकी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, उसको अवाम में पजीराई मिल रही है। लेकिन पीएमएलएन भी जो है उसके जो उम्मीदवार हैं बिलाल अजहर कियानी साहब भी अपनी जनाब पोजीशन में हैं और उनको वो भी जो है विन करने की पोजीशन में है और अवाम में पजीराई हासिल कर रहे हैं। आज भी देखते हैं कि बिलाल अजहर कियानी साहब जो है वो अपने तमाम तर दोस्तों को, अपने मुखालफों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और कोई भी मुखालफत जो है वो सामने नजर नहीं आ रही। हम अब मजीद देखते हैं कि अवाम इसका मतलब क्या कहती है। जी आज हवाले पठवार में हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे NA 60 में और PP 24 में कौन सी पार्टी जो है वो इस पोजीशन में है कि वो यहाँ के उम्मीदवार को जिता सकेगी। जी ये आप इसको छोड़ दे, बोले आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरे में देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने सवाल किया कि PP 24 और NA 60 में कौन सा उम्मीदवार है जो यहाँ पे मुकाबले में। देखिए पहला मुकाबला तो बिलाल अजहर कियानी साहब का NA 60 में। बिलाल अजहर कियानी साहब एक पढ़े लिखे नौजवान है और यहाँ पे तवील अरसे से हमारे लोगों की ये डिमांड थी तो यहाँ पे एक पढ़ा लिखा चेहरा है जो कि यहाँ के मसाइल को समझ सके, जो यहाँ पे डिलीवर कर सके, जो असम्बली के अंदर बोल सके, जो वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब के सामने जेलम के मसाइल को उजागर कर सके। तो अल्लाह के फजल करम से हमें जी हमारी क़यादत ने, मुस्लिम लीग नून ने जो हमें कैंडिडेट दिया बिलाल अजहर कियानी साहब, माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है, बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है और इंशाल्लाह ये बड़ी लीड के साथ जीतेंगे। जहाँ तक मुकाबले की बात है तो इनका मुकाबला यहाँ पे TLP के साथ है, TLP के सरमायादार के साथ है, जिसके साथ वोट तो नहीं है ना अवामी पजीराई है, वो सिर्फ पैसे के बलबूते के ऊपर जो इलेक्शन कैंपेन चलाएगा और इंशाल्लाह ताला बिलाल अजहर कियानी साहब जीतेंगे। रही बात PP 24 की, ये एक एरिया हमेशा से मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। अब आपको पता है कि जैसे कि यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट के तहत मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पे IPP को सपोर्ट कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी यावर कमाल साहब जीतेंगे और इनका अच्छा अहबाब है और मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट भी है, औकात का निशान है इनका। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला पूरा डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी और वहाँ पे भी उनका मुकाबला जो है TLP के साथ ही लगेगा। आप क्या समझेंगे बिलाल अजहर कियानी साहब को किस चीज़ की जो है मुखालफत चल रही है या किस चीज़ की जो उनको अगेंस्ट जो चाह रहा है वो कौन सी चीज़ है? देखिए एक ही चीज़ के अगेंस्ट में जा रही है। अगर मैं आपको बात करूं कि जो एक प्रोपेगेंडा था सोशल मीडिया पर चलाया हुआ, जो बदकिस्मती से कि हमारा एक मुखालिफ ऐसा था, हमारा मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में एक ऐसी पार्टी आ गई जिसको ना किसी इक़्तिदार की फिक्र थी ना उसको मुल्क की फिक्र थी। वो जो प्रोपेगेंडा था जो फैलाया हुआ था उस चीज़ के साथ मुकाबला था। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने कैंपेन के जरिए वो प्रोपेगेंडा हमने तोड़ा है। हमने लोगों को बताया कि मुल्क दुश्मन कौन है और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की कौन कर सकता है, जेलम की तरक्की कौन कर सकता है। पिछले दौर में भी एक पढ़े लिखे साहब आए थे, फवाद चौधरी साहब, उनके जो कारनामे जेलम के अवाम ने देख लिए हैं। इंशाल्लाह ताला हम जेलम के अवाम को यहाँ पे खुशहाली देंगे, हम जेलम की अवाम को यहाँ पे अच्छे तालीमी इदारे, अच्छी सेहत की सहूलतें और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, नौजवानों का बहुत बड़ा मसला था कि यहाँ पे खेलों के मैदान नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट हुआ, जिस ग्राउंड में वहाँ पे ना तो ग्रास थी ना कोई चीज़ थी, हमारे बहुत ज़्यादा प्लेयर जो वहाँ पे जख्मी हुए हैं। तो बिलाल साहब से मैंने बात की थी, बिलाल साहब सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये कि हमारे नौजवान किधर जाए, नौजवानों के पास खेलों की सहूलतें नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा नौजवान जो है बेरारवी की तरफ जो है वो जा रहा है, वो चर्च पीता है, वो हेरोइन की तरफ जा रहा है, दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहा है। आपने अगर अपने नौजवानों को बचाना है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ और पार्क वगैरह देने को, तो उन्होंने हमारी बात सुनी भी और अपने मोबाइल में भी नोट किया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला जो है हल कराएंगे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि विद इन 2 ईयर्स, 2 सालों में जेलम में आपको अच्छे तालीमी इदारे भी मिलेंगे, अच्छी सड़कें भी मिलेंगी, यहाँ पे सेहत के मराकज़ भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, आपको पूरी तब्दीली यहाँ पे एक जेलम में नजर आएगी। ठीक है। एक और बात मैं कहता चलूँ कि जेलम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुदरती वसाइल से माला माल है।
यहाँ पर शहद के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और अगर आप सिर्फ अपने यहाँ पे शहद को फ़रोग दे देते हैं तो आपके नौजवानों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नौकरी यहाँ पे मिल सकती हैं, यहाँ पे आपको उनको नौकरियाँ मिल सकती हैं, और जो बाहर से जो लोग आएंगे तो आपका जेलम के रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हमें यहाँ पे बिलाल साहब से भी अगर मेरा इंटरव्यू देखें तो मेरी उनसे इल्तिजा है कि आप यहाँ की जो शहद है आप उसको भी प्रमोट करें, तो इंशाल्लाह ताला हमारा डिस्ट्रिक्ट जेलम जो है अगले 2 सालों में आप देखेंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बात यह है कि PP24 और NS60 में तहरीक इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत से जीत रही है, क्योंकि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं रिफत ज़ैदी साहब और हसन अदील बैरिस्टर साहब जो हैं वो नज़रियाती तौर पर तहरीक इंसाफ के अरसा से कारकुन हैं, तो लोगों का जो है उन पर एतमाद है इस वजह से कि तहरीक इंसाफ के वो नज़रियाती कारकुन हैं, इसलिए उनके जीतने के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो वैसे भी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसकी वजह से भी अवाम का जो है वो ज़्यादातर रुझान जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है, क्योंकि अवाम जो है वो अब बहुत बेदार हो चुकी है और उनका जो है विजन वो बहुत ब्रॉड हो गया है। तो वो जो है वो इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के दौर में लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं, जैसे कि हेल्थ कार्ड, उसके बाद पनाहगाहें, उसके बाद लंगर खाने। तो ये गरीब लोगों का जो है वो वोट जो है 100% जो है वो खान साहब की वजह से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जाएगा कि उन्होंने गरीब लोगों को सोचा है, और दूसरी पार्टियों की तरह उन्होंने मोटरवे और ये वो पुल सड़कें नहीं बनाई, वो जो है वो अमीरों की हैं, अयाशियों के लिए चीज़ें हैं, लेकिन गरीब के लिए ये जो छोटे छोटे काम हैं, वो सर्दी में जो लोग रात को बसर करते थे मज़दूर लोग और खाना होटलों से खाते थे, तो वो उनको जब ये सहूलत मिली है तो ये गरीब परवरी है, और गरीब जो है इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है, इसलिए अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलेगी और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। क्या समझते हैं कि इस हल्का में कौन सी पार्टी की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी है और वो विन कर सकती है? कहते हैं कि आपके हल्के में कौन सी वोट ज्यादा, किसको वोट मिल सकता है? वोट वैसे तो ना काम के लिहाज से देखा जाए तो नवाज शरीफ का बनता है, क्योंकि उसने आवाम को चीज़ें देते रहे हैं। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो महंगाई बहुत हो गई है। पीपल्स पार्टी ने भी आकर आवाम को लूटा है खूब, और PTI ने वालों ने भी खूब लूटा है। नून लीग ने जो है वो आवाम को अच्छी तरह नाबली सस्ती चीज़ें दी हैं। वोटों के लिहाज से देखा जाए तो नवाज शरीफ का बनता है। अच्छा, तो ये क्या समझते हैं कि इसके बाद अगर नवाज शरीफ विन करता है तो इसके मद्दे मुकाबले कौन सी पार्टी आ रही है? अगर नवाज शरीफ विन करेगा तो आवाम को चीज़ें सस्ती मिलेंगी, अगर और कोई जो पीपल्स पार्टी या PTI विन करेगी तो महंगी चीज़ें मिलेंगी। बताएं कि इसके मद्दे मुकाबले पार्टी कौन सी है, यानी कि जिससे मुकाबला होगा इसका? अभी तो पीपल्स पार्टी वाली कह रहे हैं कि हमारा और शेर का मुकाबला है। आप क्या कहते हैं? हाँ, दोनों सर सामने नजर आ रही है ना, कि मैं तो दो ही पार्टी यही है ना। मेरे अंदाजे तो लबैक है,
भाई का माशाल्लाह। तो इसके मुकाबले में कौन? इसके मुकाबले में नून ही है फिलहाल, नून लबैक का। लेकिन अंदर वोट जी बहुत है जो मेरे मुताबिक है पीटीआई की बहुत है, जो छुपे हुए हैं। तो बाकी वो अभी बेहतर जाना है, अंदर की बातें वो बंदा ही जानता है। नहीं, वो कैसे छुपे हुए हैं? बस उन्हें थोड़ी सख्ती रवैया है, तो बस बहुत सख्ती है। देखो मैं देखा कई बार वो रक्षण है झंडा लगे है तो जनाब की गाड़ी तो पुलिस ने डाके सहत कर दी। तो सख्ती बहुत है, ज्यादा अवाम में बहुत, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन सी सियासी पार्टी जो है उस पोजीशन में है कि वो विन कर रहेगी? शेर ही है अगर वो आ जाए तो, क्योंकि इमरान खान की वजह से कारोबार पहले ही मतलब बहुत नुकसान हुआ है कारोबार का। बाकी हम यही चाहते हैं कि शेर आ गया है उसकी वजह से, क्योंकि उस जब शेर चाह रहा था तो कारोबार बहुत बेहतर था। इमरान खान के आने की वजह से कारोबार बहुत डाउन हो गया है। बस तो इसके साथ ही अगर शेर आ जाएगा तो शेर के साथ जो दूसरी पार्टी है जो उसके मध्य मुकाबले में, वो कौन सी है? वो मैं तो बस शेर को ही मतलब अभी पता है ज़्यादा तो। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। आपने क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी जो है यहाँ इस हल्के में विन कर रही है? इस हल्के में राजा यावर साहब अच्छा जी, इंशाल्लाह वही जीतेंगे। तो और कौन सी पार्टी है उनके साथ जो है मुकाबले में? मुकाबले में तो इस दफा कोई नहीं है, दूसरे इतना मुकाबला नहीं उसके साथ को बनता। शायद कोई टक्कर लेंगे तो वो पीटीआई वाले, और कोई नहीं है उसके मुकाबले में। इंशाल्लाह हमारी वोट राजा यावर साहब को ही देंगे। एक और शहरी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इस हल्के में कौन सी पार्टी की पोजीशन बेहतर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हल्के में जो हैं हमारे शाह साहब हैं, इरफान शाह साहब, उनकी पोजीशन मजबूत है। और साथ हमारे कैंडिडेट हैं चौधरी ज़ैद अख्तर साहब, उनकी पोजीशन ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो विन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो वोट मांग रहे हैं दीन के लिए। जब दीन बुलंद होगा, दीन की सरबुलंदी होगी तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। नहीं देखो मौलाना साहब, ये है कि अगर ये पार्टी जीत रही है, टीएलपी जीत रही है यहाँ पे, तो इसके मध्य मुकाबले में जो कौन सी है जो इसका मुकाबला कर रही है? वो हमारे यावर कमाल साहब हैं, राय साहब, और उनके मुकाबले में एक और एनए के कैंडिडेट हैं बिलाल रकियानी साहब, उनकी पोजीशन भी ठीक है। लेकिन जो लोगों का रुझान है ज़्यादा वो अब दीन की तरफ है, क्योंकि लोग कहते हैं सबको हम आजमा चुके हैं, तीर भी आजमा लिया, बल्ला भी आजमा लिया, अब हुजूर का दीन तख्त पे आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे दीना के इस हल्के में कौन सी पार्टी जो है वो विन करने की पोजीशन में है? उधर देखो विन पोजीशन है ये इमरान खान, जो माई बिलीव इज ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको हम वोट दूंगी इंशाल्लाह ताला। एक विक्ट्री निशान है और एक कूलर है, जरूर उसको वो जीतेगा इंशाल्लाह। हर जगह पे जीत जाएगा, ये नहीं है कि सिर्फ दीना में जीत जाएगा, वो ऑल पाकिस्तान में जीत जाएगा। तो इसके साथ जो इसका मुकाबला किसके साथ होगा? मुकाबला लब्बैक वाले के साथ होगा, तरीक लब्बैक वाले के साथ। हाँ क्या पोजीशन है उसकी? पोजीशन लब्बैक का भी बहुत अच्छा चल रहा है पोजीशन इस वक्त, जो पंजाब में जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है, उसका लोग भी बहुत ज्यादा है। हाँ इमरान खान भी इंशाल्लाह ताला जीतेगा सारा से। हाँ ठीक। जी हमारे साथ एक शरीफ शहरी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सियासी हालात के मतलब क्या कहते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो इस हल्के में जो है बेहतर पोजीशन में है और कौन सी पार्टी जो है उसके मुकाबले में दूसरे नंबर पर है? सब तो अच्छी पार्टी जी है ना साढ़े वास्ते मंडी विच यावर कमाल, उस तो उपर जिहड़ा इमरान खान, और साढ़े लोगों वास्ते अंदर गया, सानू लोगों का काम है तामन करना, साढ़े गरीबों वास्ते गए ना, अपनी जात वास्ते तो को ना गए, साढ़े वास्ते गए। जी साड़ी जाती वोट है थल्ले देंगे यावर कमाल, ऊपर देंगे सारा इमरान खान। मजीद एक आदमी है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये आप क्या कहते हैं कि कौन सी पार्टी जो है ना यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है बेहतर है? वो मुस्लिम लीग नून की बेहतर है बहुत। अच्छा। जी कैसे आप नून को वोट दे रहे हैं? जी अच्छा जी उनको दे रहे हैं वोट। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या इनके जहन में यहाँ पे जो हल्का NA 60 है और PP 24 है, उसमें
किस पार्टी के क्या हालात हैं, क्या कौन सी पार्टी जो है वो लगता है कि विन कर जाएगी? जी मुझे तो लगता है इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है वो विन करेगी, क्योंकि उसके पास अच्छे कैंडिडेट हैं और मुझे तो नज़र आ रहा है कि वही विन करेंगे। तो उम्मीद है कि जो उनके कैंडिडेट है वो हमारे हल्के के जो मसाइल हैं, मसले हैं, वो हल करेंगे, कोशिश करेंगे। हाल तो सारा तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन बंदे की कोशिश होती है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी दूसरी पार्टी है जिसकी दूसरी नंबर पर पोजीशन है? पहले नंबर तो चलो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून है, तो दूसरे नंबर पर कौन सी आ सकती है? यहाँ पे तो मुझे तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे डॉक्टर कासिम साहब पीपी चवी में नज़र आ रहे हैं दूसरे नंबर पे। तो बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन सही है कौन गलत है, क्या होगा। जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि इस हल्के के कौन से उम्मीदवार हैं जो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं और सियासी सूरत हाल कैसी है। जी बहुत शुक्रिया मुगल साहब। असल में इस दफ़ा जो PP 24 NA60 और NA61 की जो इलेक्शन कैंपेन है या इलेक्शन की जो इस वक्त दूदरबा बनाया गया है, वो बड़ा अजीबो गरीब है और बड़ा मखसूस है। क्योंकि तहसील सुहावा बेसिकली की जो टोटल 9 यूनियन कौंसिल हैं तहसील सुहावा की, जो 4 यूनियन कौंसिल हैं तहसील सुहावा की वो NA60 में, 5 यूनियन कौंसिल जो है वो NA61 में। मतलब कहने का ये है कि सुहावा 60% पिंड खान में NA61 में डाल दिया गया। उसका दूदरबा बड़ा अजीबो गरीब है। आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में जो पिंड खान वाला हल्का है वो फवाद चौधरी जीते थे, तो उसका मकसद ये था कि वो हल्का बेसिकली पीपल्स पार्टी का बड़ा मजबूत गढ़ चौधरी अल्ताफ साहब साहब गवर्नर मरहूम जो है उनका वो हल्का था, तो वही वोटर सारा फवाद चौधरी को पड़ा था। आज वो फरग अल्ताफ के साथ खड़ा है। फरग अल्ताफ साहब ने नाम अपनी 5 यूनियन कौंसिल जो असली थी डमेली वाली तहसील सुहावा जो 60% है वो भी उधर डाल दिए। तो वो उनका जो बरादरीज़म का, जिताली का, राजगान का वो वोटर इस वक्त बड़ा जो है वो माना जा रहा है कि वो उनको बड़ा इस चीज़ का एज मिलेगा। तो असल में आप इस वक्त दीना GT रोड के ऊपर खड़े हैं, तो दीना की अपनी जो सेल्फ आबादी है वो 3.5 लाख है। सुहावा की बदनसीबी ये है कि सुहावा का जो 60% है वो डमेली की 5 यूनियन कौंसिलें हैं। डमेली की जो 5 यूनियन कौंसिलें हैं, 60% सुहावा उन्होंने जिंदगी में सुहावा देखे ही कभी नहीं। वो सारा बर्डन जोर भी दीना के ऊपर है। दीना के अंदर बुनियादी हेल्थ सेंटर ही कोनी, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ही कोनी, एक समझ लें कि रूरल हेल्थ सेंटर है। उसको लोग THQ कहते हैं, मैं कहता हूँ वो बोर्ड भी हमारे सामने नजर आ रहा है, वो रूरल हेल्थ सेंटर है। ठीक है जी। और 60% आबादी सुहावा की और तहसील दीना की अपनी 3.5 लाख आबादी। तो मैं इस पैगाम के जरिए सबसे पहले तो मैं अपने दोनों हल्के NA60 और NA61 को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने जेलम के दोनों हल्कों को, कि ये उनका ये आखिरी वक्त है, आखिरी दौर है। इस दफा मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि राजा परवेज अशरफ साहब साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान NA60 के इस दफा पीपल्स पार्टी के वो उम्मीदवार खड़े हो रहे थे। अगर राजा सफीर अकबर साहब वाला मसला ना बनता या वो ना आते तो उन्होंने NA60 में इस दफा डॉक्यूमेंट जमा कराने थे। अगर वो NA60 में अगले किसी इलेक्शन में खड़े हो गए तो यकीन करें तहसील दीना को सुहावा दोनों को गैस भी मिल जानी है और THQ दीना भी बन जाना है और वाकई बन जाना है। ये इस दफा हमारे लम्हा फिक्रिया और हमारे दोनों MNA को, ये राजा बिलाल अजहर कियानी को और सारों को, ये जो खड़े हैं इस वक्त, उनको ये गौर करना चाहिए इस बात के ऊपर। ये आखिरी मौका है। अगर राजा परवेज इस दफा गुजर खान से नीचे उतरा है सुहावा दीना की तरफ, ठीक है, NA60 में उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा, वो जीते ही आ रहे, उन्होंने THQ दीना भी बना देना है और दोनों तहसीलों में गैस भी खड़ी कर देनी है। ठीक है जी। और दूसरा, मैं जो आपने सवाल किया कि इस वक्त चार्ज वोटर जो इस वक्त नजर आ रहा है, जो चार्ज वोटर जिसको कह रहे हैं, आप चूंकि साफ़ी हैं, आप गली गली जाके हल्के के लोगों को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लबैक का इस वक्त लोग समझ रहे हैं, PTI भी, तहरीक इंसाफ का वोटर भी है, लेकिन चार्ज जो क्राउड है, वोटर है, जो सही जिसको आप तर्जुमा करें तो मुतशद्दिद वोटर जो है वो लबैक है। लबैक जो है वो बड़ा टफ टाइम इस दफा देगी सारी जमातों को। ठीक है। 19-20 का टाकरा है। इस वक्त जो सियासी जो जितने भी उम्मीदवार हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ बैठा हुआ बंदा, हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस वक्त हमारे साथ है भी है या नहीं है। ये सूरत हाल है इस वक्त। तो मुस्लिम लीग का जो उम्मीदवार है उसके मुतालिक आप क्या कहें? मुस्लिम लीग के जो नून के उम्मीदवार हैं उनको तो ऑलरेडी ज़ाहिर है वो पिछले 5 सालों में जो है वो फरग अल्ताफ साहब हो गए या यावर कमाल साहब हो, वो PTI की तरफ से जीते थे। ठीक है जी। उन्होंने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से काम भी डिलीवर भी किया, कुछ तहसील सुहावा के इलाके को
काफ़ी अच्छा डिलीवर किया, वो आज उनको मिलना है। इस बार उनको आ चुके इस वक्त आप कहें कि जो निगरान हुकूमत है उसका भी असर सूख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। फिर राजा बिलाल अजहर कैनी जो है वो मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका असर सूख पार्टी की मरकजी क़यादत तक है, वो उनको आज जरूर मिलेगा। और चूँकि ये NH60 में भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो बरादरीज़म का वोट है, तो बरादरीज़म का वोट उनको लाजमी पड़ना है, और फिर अपना जमाती वोट भी है। ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का जो अपना वोट है वो नज़र आ रहा है, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि 19-20 का अगर कोई जीता भी तो ये नहीं हो सकता कि पिछली दफ़ा जिस तरह 1.5 लाख वोट एक पार्टी के MNA ने लिया था और जनाब 4-60 हज़ार दूसरे ने लिया था, इस तरह नहीं इस दफ़ा होगा। इस दफ़ा 19-20 का टाकरा होगा। नाली की सियासत पे ही हम बैठे रहेंगे क्या? अवाम, हमारे दीना के अवाम अभी जो वोट लेने के लिए आते हैं उनसे ये नहीं पूछते कि हमें ये 4 मेजर चीज़ें, सुई गैस, THQ, DSP का दफ्तर और सिविल कोड के लिए यहाँ पे जगह क्यों नहीं अलाट की गई? सिविल कोड के लिए जगह बनाई भी गई, लेकिन यहाँ पे वो जज साहबान नहीं बैठते। किसी बंदे को थाने में ज़रा सी प्रॉब्लम हो तो SHO अगर नहीं सुनता तो उस बंदे को जलम जाना पड़ता है, तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर फासला तय करना है, पूरा दिन वहाँ पे जलील होना है और उसके बाद आके यहाँ पे उसने अपना काम करवाना है। ये बहुत ही अहम मसला है। DSP का दफ्तर यहाँ होना चाहिए। और दीना शहर में एक चौकी सिटी है, वहाँ पे देखा जाए ये सूबाई के अंडर आता है, उसके बावजूद यहाँ पे नफरी नहीं है, यहाँ पे IO बहुत कम है। जो 2 माह पीछे अगर चले जाए यहाँ पे तो नो गो एरिया बना हुआ था, आए रोज टिकटी, हर 2 घंटे के बाद किसी टिकटी का सुनते थे। फिर DPO जेलम ने नोटिस लिया और यहाँ पे CIA वगैरह को भेजा और उस पर कंट्रोल किया गया। ये वो मसाइल हैं जो हमारी बेसिक है, जो हमारे रोजमर्रा जीने के लिए हमें चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर ये मसाइल हल ना हो तो मैं गली नाली या किसी चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं, और इस गली नाली की वजह से ना हमारे पेट पलते हैं, ना ही हमारे हालात ठीक होते हैं। इस टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम जनाब मेरी ना जावर कमाल साहब मेरे कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर मेरे ज़ैद अख्तर साहब ने उन्होंने जनाब इस टाइम पूरा मुकाबला जा रहा है। इंशाल्लाह उधर सैयद मीर शारी ने, खान मीर शारी, जावर कमाल साहब ने, बाकी मीर शारी में पलड़ा हुआ इस टाइम बहुत भारा है। जी हल्का की अवाम ने अपने उम्मीदवार की जीत का इजहार तो किया है, लेकिन साथ ही मुतालबा भी किया है कि उम्मीदवार जीत कर हमारे मसाइल सेहत, सुई गैस और पानी और दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तरजीह बुनियादों पर हल करेगा, ताकि हम भी दौर जदीद में बुनियादी ज़रूरियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। K2 TV के नाज़रीन से इल्तमास है कि वो अपने हक़ के रायदही को इस्तेमाल करके अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। हवाले पुठवार से अब तक अपने मेज़बान लियाकत अली मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।